हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है फोर्थ वीक फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस सप्ताह के टोटल करंट अफेयर्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और वीकली करंट अफेयर्स जो है ना, हम लोग टॉपिक वाइज लेते हैं, अलग अलग टॉपिक सारे कुछ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको इससे पहले वाले, यानी ये तो फोर्थ वीक का ये करंट अफेयर्स है फरवरी का, लेकिन हम बात करेंगे थर्ड वीक में जो टेस्ट हुआ था, थर्ड वीक का शार्प लर्निंग ऐप पर करंट अफेयर्स का। तो उसमें जो टॉप 10 आए हैं उन सब की रैंकिंग मैं बता देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट रैंकिंग है विकास कुमार का, सेकंड रैंक आया है अब्बास आलम, थर्ड रैंक है विकास कुमार यादव का, फोर्थ रैंक है अवनीश यादव, फिफ्थ रैंक है मोलन मिस्ट, सिक्स्थ रैंक है विपिन का, सेवन्थ है शिवम कुमार, एथ रैंक आया है गोपाल बोरा का, नाइन्थ रैंक है विकास सिंह का, और 10th जो रैंक आया है वो उमय हबीबा। ठीक है, तो ये टॉप 10 है। आप सबको बधाई हो, टॉप 10 आए हैं। शानदार तैयारी करंट अफेयर्स की चल रही है, इसका मतलब यही है। और मैं तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन सब से कहूँगा कि वो भी टेस्ट दें। और अभी जो फोर्थ वीक का मैं अभी बताने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स, उसका टेस्ट आप ऐप पर दे सकते हैं, और उसका भी टॉप 10 जो आएंगे उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलें अब आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा इंपॉर्टेंट, भारत के किन दो राज्यों ने भाषा विवाद बढ़ने से फरवरी 2025 में आपस में सीमा पार बस सेवाएं निलंबित कर दी, सस्पेंड कर दी? आंसर होगा कर्नाटक और महाराष्ट्र। बताया जाता है कि कर्नाटक से एक बस पहुंची थी महाराष्ट्र, और उसके ड्राइवर को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सका था। और ऐसा ही व्यवहार महाराष्ट्र के बस ड्राइवर के साथ कर्नाटक में हुआ, जो कन्नड़ नहीं बोल पाया ड्राइवर, केवल मराठी बोल पा रहा था, तो इसलिए उसकी पिटाई हो गई थी। तो इसी के बाद जो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसकी वजह से ये हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ सस्पेंड कर दिया गया है बस। ठीक है, और वहाँ क्या है ना, ये कर्नाटका हो गया और इधर ये महाराष्ट्र है, दोनों में सीमा विवाद भी है पिछले लंबे समय से। भाषा को लेकर दोनों कहते हैं कि ये आपका इलाका मेरा है होना चाहिए था, और वो कहता है कि उसका इलाका मेरा होना चाहिए। ठीक है, भाषा क्योंकि बोलने वाले कुछ कन्नड़ महाराष्ट्र के इलाके में है, और कुछ मराठी बोलने वाले ये कर्नाटक के क्षेत्र में हैं। ठीक है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया, राजधानी है बेंगलुरु। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस, और राजधानी है मुंबई और नागपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वायरस बीमारी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ अभियान के लिए किन्हें नामित किया है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन है? टोटल 10 लोग हैं, ये सभी लोग। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, एक्टर मोहनलाल, एक्टर निरहुआ, खिलाड़ी मनु भाकर, खिलाड़ी मीराबाई चानू, नंदन नीलेकणी जो कि UIDAI के रह चुके हैं शुरुआत में और इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, एक्टर R माधवन हो गए, गायिका श्रेया घोषाल और सुधा मूर्ति परोपकारी, ठीक है, नारायण मूर्ति की पत्नी, और MP भी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि ये लोग मोटापे के खिलाफ लड़ाई के लिए अपना मैसेज देंगे। ये मैसेज दिया जाए कि भोजन में खाद्य तेलों की खपत को कम किया जाए। अगर 10% की कमी की जाए तो इससे स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रह सकता है। ठीक है, एक और बात है कि एडिबल ऑयल जो है ना, जो खाने का तेल है, उसका आयात लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर लोग 10% खाद्य तेल की खपत कम करेंगे तो इससे हमारा जो इंपोर्ट कंजम्पशन है, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा लोड कम होगा। और अब सैन्य अभ्यास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। और दोस्तों पसंद आए तो लाइक बटन दबाना, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और चलिए प्रश्न लेंगे हम लोग। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जन का छठा संस्करण फरवरी मार्च 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा ईस्ट फुजी मैनूवर प्रशिक्षण केंद्र। ये जो है ना शिजुओका प्रांत में है, ये जापान में है। तो वहाँ पर ये आयोजन किया गया धर्म गार्जियन 25 फरवरी से 9 मार्च तक ये आयोजन हुआ चला। और तो इम्पॉर्टेंट बात है, इससे पहले भारत में हुआ था
ये एनुअल अभ्यास है। ओके, अगर हम देखेंगे भारत और जापान के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास चलते हैं, तो धर्म गार्जियन जो थल सेना का होता है, भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स नेवी का होता है, और मालाबार अभ्यास ये नेवी का होता है। ठीक है, मालाबार में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब शामिल रहते हैं। ओके, तो एक बार जापान भी देख लेते हैं, जापान के बारे में भी जान लेते हैं। प्यारा भारत ये रहा, और जापान जो है ना इस तरफ है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये है जापान। इसकी राजधानी है टोक्यो, और यहाँ अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा, और सम्राट यहाँ पर है, क्या नाम है? नारुहितो। और अब इवेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका जो पीडीएफ है ना इस वीडियो का, यानी 4th वीक फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का, वो आपको मिल जाएगा ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप गूगल प्ले पर सर्च करेंगे शार्प लर्निंग तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पर 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स के लिए, और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि रेलवे, पुलिस, टीचर, एसएससी, स्टेट एसएससी इन सब के लेवल का है। तो इसके ज़रिए तैयारी हो सकती है आपकी। और जिन लोगों ने ये लिया हुआ है मेंबरशिप या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है ना और वैलिडिटी है, तो फिर उनको भी ये करंट अफेयर्स जो है मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं, और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है, और पीडीएफ मिलता है, वीडियो मिलता है, टेस्ट देने को मौका मिलता है, ताकि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं करंट अफेयर्स की ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और रेलवे ग्रुप डी का जो बैच है वो सभी सब्जेक्ट का वो लॉन्च हो चुका है, छूट चल रही है भारी भरकम, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शार्प लर्निंग ऐप है, उसके ज़रिए इंडियन ज्योग्राफी का भी बैच चल रहा है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी के लिए काफ़ी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, तो वो भी तैयारी चल रही है। 71st बीपीएससी जो आने वाला है उसके लिए जीएस फाउंडेशन बैच भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, उसमें सैकड़ों स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर चुके हैं। प्राइस काफ़ी कम है, छूट भी चल रही है होली को लेकर, होली डिस्काउंट को लेकर, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, शार्प लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर लेना आप। तो प्रश्न होगा यहाँ पर, एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन फरवरी में किसने किया? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक, 25 फरवरी को गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजधानी का है दिसपुर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो 14 से 17 फरवरी तक ये भारत मंडपम में आयोजन हुआ है, और इसमें दुनिया भर से जो कपड़ा से संबंधित जो ग्लोबल सीईओ हैं, नीति निर्माता हैं, उद्योग जगत हैं, वो सब पहुँचे थे। 120 से ज़्यादा देशों के जो लोग थे वो यहाँ पर आए थे। ठीक है, अगर हम टेक्सटाइल में देखेंगे भारत को, तो भारत जो है ना दुनिया के स्तर पर कपड़े का 6th सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2023-24 में देश में जो कुल निर्यात का 8.21% योगदान कपड़ों से ही हुआ था एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। वर्तमान में भारत का कपड़ा एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ रुपए का है, और कोशिश ये है कि इसको तिगुना बढ़ा के किया जाए, तिगुना। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना के किस टनल में फंसे 8 कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए देश के प्रमुख एजेंसियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट माइनर्स को भी बुलाया गया? आंसर होगा श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल, यानी SLBC टनल कहेंगे इसको। तो ये नाम आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये चर्चा में है, अभी भी वहाँ पर काम जारी है, तो इस वजह से ये प्रश्न आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो सुरंग में फंस गए थे। हुआ ये था कि काफ़ी अंदर, करीब 13 किलोमीटर के अंदर उस टनल में अचानक जो है पानी और मिट्टी गिर गया, तो उसकी वजह से 8 लोग फंस गए थे। उसमें 2 इंजीनियर, 2 टेक्निकल कर्मचारी थे, 4 मजदूर भी शामिल थे। ठीक है, तो ये तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना मैप में ये रहा। राजधानी क्या है? तेलंगाना की हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं और अब अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन होगा, एन चंद्रशेखरन के अलावा किस भारतीय को फरवरी 2025 में ब्रिटेन के नाइट कमांडर
ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान प्राप्त हुआ? आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। ठीक है, भारती इंटरप्राइजेज के फाउंडर हैं, जो भारती एयरटेल है ना, उसी के ये मुखिया कहिए इनको। तो उनको ये फरवरी 2025 में ये अवार्ड दिया गया है। पिछले साल इनको चुना गया था और अब अवार्ड दिया गया है। भारत में जो ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं लिंडी कैमरून, तो उन्होंने ये मानद नाइटहुड से सम्मानित किया है इनको। ठीक है, इससे पहले इंद्र चंद्रशेखरन को भी किया था। अच्छा, ब्रिटेन के जो किंग हैं उनका नाम क्या है? चार्ल्स तृतीय। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर हैं। आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश की सरकार ने वर्ष 2024 में किए, जिसका डेटा अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ ने जारी किया? आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, तो एक्सेस नाउ संगठन ने ये जारी किया है डेटा, और ये है कि 2024 में यानी पिछले साल दुनिया भर में 296 बार इंटरनेट को बंद किया गया, सबसे ज़्यादा म्यांमार में 85 बार। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया? आंसर होगा 84 टाइम्स। ठीक है, म्यांमार के बाद भारत का ही स्थान है। ठीक है, तो 84th टाइम है। और अगर हम देखेंगे जो टॉप 10 देश कौन कौन से हैं, तो म्यांमार नंबर 1 है 85th बार, भारत 84th पोजीशन पे है, उसके बाद फिर पाकिस्तान है 21 बार, रूस में 13 बार, यूक्रेन में 7 बार, फिलिस्तीन में 6 बार, बांग्लादेश में 5 बार, इराक में 5 बार, जॉर्डन में 4 बार, सूडान में 4 बार। मतलब ये हुआ कि ये सरकारों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा बंद किया गया। अपने आप टेक्निकल वजहों से अगर बंद हो गया तो वो नहीं है, यहाँ इंटरनेट शटडाउन की बात हो रही है। शटडाउन जानबूझ के किया गया, उसके बारे में चर्चा हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। साइंस एंड रिसर्च क्वेश्चन होगा, किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया जो 422 मीटर लंबा है? आंसर क्या होगा? आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास के सहयोग से। ओके, तो ये डेवलप हुआ है। कितना मीटर लंबा है? 422 मीटर लंबा है। ये हाइपरलूप परीक्षण किया गया, पिछले साल भी किया गया था लेकिन थोड़ा कम था, 410 किलोमीटर के आसपास था। ये आप वीडियो भी देख रहे हैं, ये जारी किया गया है वीडियो जो रेल मंत्री हैं उनके द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है, तो ये है कि ये काफ़ी, ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकता है और बड़े पैमाने पर इसको लागू किया जाएगा, कोशिश ये है। तो इससे ये होगा कि करीब 300 किलोमीटर से ज़्यादा की जो दूरी है वो आधे घंटे से भी कम समय में तय हो सकेगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने अमेरिकी टीम का नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाले बौने आकाश गंगाओं की खोज की है? आंसर क्या होगा? रागा दीपिका पुचा। ये हैं रागा दीपिका पुचा। तो वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की रहने वाली हैं और खबरों के अनुसार ये है कि आकाश गंगाओं, बौने आकाश गंगाओं की कई सारी खोज की और नेतृत्व इन्होंने किया है। ठीक है, अमेरिकी टीम का। बौने आकाश गंगा मतलब छोटे आकाश गंगा जिसमें कुछ करोड़ तारे हों। ठीक है, वैसे तो आकाश गंगाओं में अरबों तारे होते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र यानी मैप बनाया गया? आंसर का दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल का। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट खुशी हो रही है, महत्वपूर्ण ये जो है उपलब्धि हासिल हुई है। तो उस लैंडिंग स्थल का, उसके आसपास का बड़े पैमाने पर ये, मतलब जब वो लैंड कर रहा था ना लैंडर, तो उसने ये पूरा पता किया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही आपके लिए। चंद्रयान 3 से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊं। कब लॉन्च किया गया था भारत से? तो 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, किससे? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से। कब सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चांद पर? तो 23 अगस्त 2023 की शाम को साउथ पोल पर उतरा था। रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। और लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। ठीक है,
तो ये जो मानचित्र है ना, जो मैप है, किसने तैयार किया है? तो अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी और इसरो का इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रणाली प्रयोगशाला, उसके रिसर्चर्स ने रोवर प्रज्ञान से जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके ज़रिए ये पता किया। ठीक है, उसमें ये भी पता चला कि जो कैसे निर्माण हुआ था, मतलब मूलतः, और मैग्मा जो है ना वो बहुत समय तक वहाँ रहा था, हालांकि अब वो जम चुका है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। अमेरिका की एरो स्पेस कंपनी एस्ट्रोफोर्ज ने किस स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करके एक क्षुद्र ग्रह पर खनन का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा ओडिन। रोबोटिक ये स्पेस क्राफ्ट है और छोटा सा है, ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ। ठीक है, तो 26 फरवरी को इसको फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है, माइक्रोवेव के आकार का है, और क्षुद्र ग्रह जो है ना उसका नाम है 2022 OB5। तो वहाँ पर भेजा गया है और कोशिश है कि प्लैटिनम और कुछ और जो मिनरल हैं वो वहाँ से लाया जाए। ठीक है, एस्टेरॉयड क्या होते हैं? एस्टेरॉयड जो है ना वो आप अगर देखेंगे, ये एनिमेशन देखिए आप, ये सोलर सिस्टम है, पृथ्वी है, सूरज है यहाँ, और इधर पृथ्वी, मरकरी, विनस, मार्स ही है। तो हम देखेंगे कि इसके बाहर मार्स के आगे जो है ना वो एस्टेरॉयड का एक बेल्ट है और ये हमें रक्षा करता है। बाहर से अगर कोई चीज़ आता है तो पहले ही टकराते हैं, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट। तो ये एस्टेरॉयड है और इसमें बहुत सारे खनिज हो सकते हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। छोटे छोटे चट्टान हैं, कुछ बड़े चट्टान भी हैं जो हमेशा चक्कर लगा रहे हैं, और ये मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच परिक्रमा करते हैं, और हमारे सौर मंडल में हजारों हजारों की संख्या में एस्टेरॉयड मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब महत्वपूर्ण लोगों के निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन हो गया 22 फरवरी 2025 को। तो उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता है, किस डांस का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है? आंसर को ओडिसी नृत्य। ठीक है, ओडिसी नृत्य के जनक के तौर पर उनको जाना जाता है। उनका निधन हुआ 22 फरवरी को दिल्ली में, और तो उनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके थे, जैसे ओडिशा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1977 में, साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1984 में, साहित्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी मिला था 2003 में, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 2010 में। अब आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। देश में पहली बार किस चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों के डीएनए सामग्री एकत्र करने के लिए बायो बैंक स्थापित हुआ है? आंसर होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसको दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर जो है पक्षी या जानवर इन सब के जो डीएनए है उसको सैंपल रखा जाएगा, ताकि आगे भविष्य में कोई रिसर्च वगैरह हो तो उसमें काफ़ी काम आए। अच्छा, दिल्ली का जो राष्ट्रीय चिड़ियाघर है और ओडिशा का नंदनकानन चिड़ियाघर, वहाँ भी बायो बैंक बनाने की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में फरवरी 2025 में 3 प्रस्तावों पर मतदान हुआ, जिसमें अमेरिका ने पहली बार रूस का साथ दिया, जबकि भारत सहित कितने देशों ने हिस्सा नहीं लिया? आंसर होगा 65। भारत सहित 65 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेनी जो प्रस्ताव थे उसमें 3 मांगे थी कि रूसी सेना यूक्रेन के क्षेत्र से हट जाए, तनाव कम करे और शत्रुता तो शीघ्र ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने साथ नहीं दिया, जबकि भारत सहित कई देशों ने हिस्सा नहीं लिया, 65 देशों ने। और अब विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन में मध्यस्थता की वजह से फरवरी 2025 में कितनी भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया? अमेरिका ने लगाया है बैन, तो है 4 कंपनियों पर बैन लगाया गया है। और ये 4 कंपनियां कौन कौन सी हैं? हाँ, 4 कंपनियां हैं, लिस्ट यहाँ तो फ्लक्स मैरीटाइम LLP मुंबई, BSM
मैरिन एलएलपी न्यू दिल्ली, ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली और कॉस्मोस लाइंस इंक तंजावुर। तो ये जो है ना, इस पर बैन लगाया गया है। खैर अमेरिका का कहना है कि ईरान से के जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको वहाँ से ले जाने, बेचने, इन सब में भूमिका रही है। और ईरान से अमेरिका की दुश्मनी है और अमेरिका प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो ताकतवर देश है और आर्थिक रूप से चूँकि डॉलर उसके पास है, डॉलर ही वो पूरा गवर्न करता है और पूरी दुनिया में जो व्यापार के तरीके हैं वो डॉलर से ही तय होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा जैसे स्विफ्ट सिस्टम है तो वो भी अमेरिका के कंट्रोल में ही है, एक तरह से यूरोप से है कंट्रोल, लेकिन स्विफ्ट सिस्टम जिससे अंतर्राष्ट्रीय बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी वो अमेरिका ही एक तरह से उस पर हावी है, इसलिए बैन वैन का प्रभाव पड़ता है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में गोल्ड कार्ड बेचने का ऐलान किया जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान होगा? आंसर $50 लाख। रुपए में कहेंगे तो 44 करोड़ रुपए के आसपास ये होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये नया वीज़ा प्रोग्राम जारी किया है और कहा इतने रुपए देंगे तो फिर गोल्ड कार्ड दिया जाएगा और ये नागरिकता इसके ज़रिए आसानी से मिल सकेगी। इससे पहले क्या था, ग्रीन कार्ड दिए जाते थे और उसके ज़रिए भी नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब गोल्ड कार्ड दिया जा रहा है। बड़ी रकम अमेरिका चाह रहा है कि लोग दें, अमीर वहाँ पर जाएं, इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुँच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। भारत के कई अन्य पूर्वोत्तर राज्य की तरह मिजोरम जो है वो 1972 तक असम का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। 1972 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। फिर 20 फरवरी 1987 को 1987 को मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। तो अभी मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। राजधानी आइजॉल है। अगला क्वेश्चन लेंगे, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना था। उससे पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था 1972 तक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, ठीक है। वहाँ की राजधानी का है ईटानगर कहेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 27 फरवरी को। और थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है एक अस्थायी भविष्य के लिए जमीनी स्तर पर आंदोलनों को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 21 फरवरी को, ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे हम। और हाँ, भारत में भी बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो संकटग्रस्त हैं, तो पूरी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 4th वीक फरवरी 2025 का। आपके एग्जामिनेशन के बहुत काम आएगा, ठीक है। और इसका टेस्ट जरूर दीजिएगा ऐप पर, शार्प लर्निंग ऐप पर, और फिर मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा, ओके। और हाँ, इसका PDF आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, अगर आपने मेंबरशिप लिया हुआ है, चाहे ISPACS या बेसिक मेंबरशिप, ठीक है, तो ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी का जो बैच है आपके बहुत काम आने वाला है, देख सकते हैं आप। और भी कई सारे बैचेस चल रहे हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।